हमारे देश में कितने सारे पीएम आए और चले भी गए। हर 5 साल में एक नई सरकार आती है, एक नई सरकार बनती है और वो अपने कामों को अच्छी तरह से निभाती है। पर क्या आपको पता है, मोदी सरकार में कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जिसको लेकर हम सब सोच नहीं सकते थे, पर वह फैसला भी मोदी सरकार में हुआ। क्या आपको पता है, मोदी सरकार के इन 7 सालों में 2014 से लेकर 2021 तक में क्या-क्या कुछ बदलाव आए और उन्होंने कौन-सी बड़ी कदम उठाई जिसको लेकर हम सब सोच नहीं सकते थे। उन्होंने इन 7 सालों में हमारे देश की तस्वीर ही बदल के रख दी। उन्होंने बहुत बड़े-बड़े कदम उठाए, जैसे कि हेल्थ सेक्टर से लेकर उन्होंने क्लीन अभियान तक और कश्मीर क्रांति से लेकर नागरिकता क्रांति तक मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मोदी सरकार 2.0 के 2 साल पूरे हो चुके हैं और मोदी सरकार को 7 साल पूरा हो गया है। इन 7 वर्षों में हमारे पीएम ने ऐसे बड़े निर्णय लिए हैं जिनसे देश की छवि ही बदल कर रख दी है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पहले छोटे-छोटे निर्णय लिए, उसके बाद जाके उन्होंने बड़े निर्णय लिए। मोदी सरकार ने अपने 7 साल में ऐसे विवादित फैसले तो हजारों साल से अटके हुए थे, जिन्हें जानबूझकर लटकाया गया था, जिन विवादित मुद्दों को पिछली सरकार ने छूने तक का हिम्मत नहीं दिखाई थी, उन्हें मोदी सरकार ने एक झटके में जड़ से खत्म कर दिया। आइए जानते हैं मोदी सरकार के 7 बड़े निर्णय क्या थे। पहला, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया। जम्मू कश्मीर 70 साल तक आर्टिकल 370 की जंजीरों में जकड़ा रहा। पिछले साल 5 अगस्त को मोदी सरकार ने कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्ति दे दी। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में देश के वो सभी कानून लागू हो गए जिन्हें 70 साल तक लागू नहीं किया जा सकता था। साथ ही जम्मू कश्मीर का अलग झंडा हटाकर अब वहां के सरकारी दफ्तरों में तिरंगा लहराने लगा है। अनुच्छेद 370 की बेड़ी टूटने के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को अब केंद्र सरकार का लाभकारी योजना का भी फायदा मिलेगा, जिनसे कई सालों तक कश्मीर के लोग को वंचित रखा गया था। दूसरा निर्णय, मोदी सरकार की नागरिकता क्रांति। मोदी सरकार 2.0 के पहले 7 महीने में ही मोदी सरकार ने फिर से एक बड़े फैसला लेकर सबको चौंका दिया। यह फैसला था नागरिकता क्रांति का। पिछले साल 11 दिसंबर को संसद में नागरिकता बिल पेश किया गया, जो अब कानून बन चुका है। नागरिकता कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता का अधिकार मिल गया। यानी इन देशों के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई जो सालों से शरणार्थी की जिंदगी जीने को मजबूर थे, उन्हें भारत का नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। तीसरा, अयोध्या विवाद का अंत। देश के सबसे बड़े कानूनी विवाद अयोध्या विवाद का हल भी मोदी सरकार 2.0 के पहले 6 महीने में ही हो गया था। सालों से कोर्ट की कार्रवाई में उलझे भगवान राम को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला और 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि को ही राम का जन्म स्थान माना जाएगा। आदेश के बाद मोदी सरकार ने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। ट्रस्ट के गठन के साथ ही अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। चौथा पॉइंट, 3 तलाक का खेल खत्म। मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की काली प्रथा से छुट्टी दिलवाई। 6 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है 3 तलाक को खत्म करना और 3 तलाक कानून के तहत कोई भी मुस्लिम पुरुष लिखित या किसी अन्य माध्यम से अपनी पत्नी को एक बार में 3 बार तलाक देता है तो वह अपराध माना जाएगा। ऐसी मुस्लिम महिलाएं जो 3 तलाक के दर के साए में रहती थी, वह अब आत्मसम्मान के साथ अपना जिंदगी बिता रही है। 5वां पॉइंट, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। मोदी सरकार में देश का चरित्र ही बदल गया है। आतंकवाद के मुद्दे पर देश अब सहने की बजाय उसका मुंहतोड़ जवाब देना सीख गया है। पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में आई कमी एक नए हिंदुस्तान की संकल्प शक्ति है। जम्मू एंड कश्मीर में चाहे कोई भी आतंकवादी हो, चाहे वो पाकिस्तान से आया हो या वो भारत का ही क्यों ना हो, उन्हें मार गिराया जा रहा है। 6 पॉइंट, आप सबने सुना ही होगा स्ट्राइक के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्राइक के बारे में, जो 2016 में पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डों पर स्ट्राइक इसका पहला उदाहरण था। इसके बाद 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश दिया गया और आतंकवादियों और उनके पालने वाले देशों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। 7वां और आखिरी पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है देश को साफ रखना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पहले ही कार्यकाल में साफ सफाई का अभियान शुरू कर दिया था। पीएम ने देश, शहर, गांव को साफ रखने के लिए बहुत बड़े स्तर पर मिशन चलाया। गांव में शौचालय बनवाए, शहरों में साफ सफाई के ऊपर ध्यान दिया। अब हर शहर, हर गांव साफ सफाई में सबसे आगे है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए चुनौतियां खत्म नहीं हुई है, आगे और भी कई चुनौतियां आएगी जिनसे अगले 3 साल में सरकार को मुकाबला करना होगा। मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार आगे आने वाले सालों में अच्छा काम करेगी। जाते जाते मैं आप सबसे यह भी कहना चाहूँगा कि ऐसे ही बहुत सारी टॉपिक आप सबके सामने हम लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।